स्वागत है आपका पवित्र प्रथा में, जहाँ मिलती हैं आपको धर्म, भक्ति और परंपराओं की अनमोल कथाएं। पापांकुशा एकादशी एक ऐसा व्रत जो साधक को पापों से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग दिखाता है और विष्णु भक्ति का अपार पुण्य प्रदान करता है। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, सो अब कृपा पूर्वक सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई पापी मनुष्य भूल चूक से भी इस एकादशी के दिन व्रत करते हैं, उन्हें यम की यातना नहीं मिलती है। और जो कोई मनुष्य विष्णु भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त भगवान की निंदा करता है, वह नरक में जाता है। एक सहस्र अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है तथा एकादशी के समान विश्व में कोई अन्य पवित्र तिथि भी नहीं है। जो मनुष्य यह व्रत नहीं करते हैं, उन्हें हर समय पाप घेरे रहते हैं। इस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और अति सुंदर स्त्री तथा धन धान्य और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी पिता की, 10 पीढ़ी माता की तथा 10 पीढ़ी अपनी स्त्री के कुल की का उद्धार कर देते हैं और वे पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर कीमती आभूषणों से युक्त हो गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो पुरुष पापांकुशा एकादशी के दिन स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाम, वस्त्र, छाता आदि वस्तुओं का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही संचय करना आवश्यक है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम की यातना नहीं मिलती है। वह लोग इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब बातों का सारांश यह होता है कि जो धर्म करने वाले मनुष्य हैं, उन्हें सुख मिलता है। जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। ऐसी ही अद्भुत कथाएं और भक्ति संदेश पाने के लिए जुड़े रहिए पवित्र प्रथा के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।